नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष वर्मा। किसान भाइयों, अभी ठंड और पाला पड़ना स्टार्ट हो चुका है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बताएंगे अपनी फसल को पाले और ठंड से कैसे बचाएं। किसान भाइयों, क्या होता है जब पाला पड़ना शुरू हो जाता है तो हमारी फसल है वहाँ पर डैमेज हो जाती है, फसल की बढ़वार रुक जाती है और पत्तियाँ सबसे पहले वहाँ पर जो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फसल को कैसे बचाना है, चाहे वो सरसों की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे आलू की फसल हो और चाहे सब्जी वर्गी फसल हो। ऐसे किसान भाइयों क्या होता है कि पाला जब ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाता है तो पाला किसान भाइयों कब ज़्यादा गिरता है कैसे हम पता करेंगे। किसान भाइयों, जब पाला ज़्यादा गिरता है तो वहाँ पर आप देखते होंगे हवा भी नहीं चलती है, मौसम साफ़ रहता है और वहाँ पर धूप भी नहीं होती है और पाला एकदम से सब्जी फसल जो हमारी सब्जी वर्ग की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है या सरसों की फसल होती है, वहाँ पर अटैक करता है, जिससे हमारी फसल की बढ़वार रुक जाती है। वहाँ पर जो फल और फलियाँ जो आती हैं पौधों में, वहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाती हैं, दानों का भराव भी नहीं हो पाता है और फसल हमारी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। पहले में क्या होता है, सबसे पहले आलू की जो फसल की बात करें तो आलू में जो पत्तियाँ हैं वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर जो हमारे काले काले धब्बे हैं या भूरे भूरे धब्बे पड़कर जो पत्तियां वहां पर डैमेज हो जाती हैं और आलू की फसल वहां पर उसकी ग्रोथ रुक जाती हैं, सारे पौधे वहां पर मुरझा करके नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी किसान भाइयों कंडीशन जब होती है तो समझ जाइए कि पाले से हमारी ये जो फसल हमारी है वो कैसे बचाना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे कि आलू की फसल को, या चाहे वह गेहूँ की फसल हो या सरसों की फसल हो, कैसे आपको बचाना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों नंबर 1 पर बात आती है कि आपको नमी यानी पानी, आपकी जो सिंचाई होती है आलू हो या सरसों हो या गेहूं में, नमी बनाकर आपको रखना है। नमी से आपको पालों को बचाया जा सकता है। एक तरीके से अगर नमी में आप खेत में मेंटेन रखेंगे तो वहां पर पाला किसान भाइयों आप कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों क्या होता है कि अगर गेहूं की फसल आपने सिंचाई नहीं की है, उसमें नमी नहीं रह गई है, तो आपको नमी मेंटेन बनाकर रखना है। आलू की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो या सरसों की फसल हो, सब्जी वर्गी फसल हो, कोई फसल हो, वहां पर अगर नमी मेंटेन करके रखेंगे तो वहां पर पाला है हमारा एक तरीके से बचाया जा सकता है। दूसरी बात आती है सल्फ़र का प्रयोग। किसान भाइयों ज़्यादातर जानते होंगे जो हमारा पाउडर फार्म में सल्फ़र आता है, अगर सल्फ़र का प्रयोग किसान भाइयों वहाँ पर फुटाव का समय है, ग्रोथ का समय है, तो आप सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी पालों को आप बचाया जा सकता है। अगर फ्लावरिंग वाली स्टेज हो रही हो तो वहाँ पर आपको सल्फ़र का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर फुटाव और कल्लो वाली स्टेज चल रही है तो वहाँ पर आपको सल्फ़र का प्रयोग करना है। सल्फ़र के प्रयोग से किसान भाइयों एक प्रकार का आपको फंगस का भी काम करता है और फुटाव और कल्लों को बढ़ाने का काम करता है। तो इससे भी किसान भाइयों आपको पाले से बचाया जा सकता है। आपकी फसल जो है अच्छे से ग्रोथ करेगी और उसमें किसी प्रकार का पाला का नुकसान भी किसान भाइयों फसल में देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी बात किसान भाइयों आती है कि स्प्रे कांटेड फंगीसाइड या सिस्टमिक जो फंगीसाइड दवाएं आती है उनका किसान भाइयों आपको समय समय पर लगभग 10 से 12 या 15 दिन पर आपको स्प्रे किसान भाइयों करते रहना है, क्योंकि जो फंगीसाइड होते हैं एक प्रकार के वहाँ पर फसल को पाले से ज़्यादातर किसान भाइयों हमारा नुकसान होता है। तो जो फंगीसाइड जो कीटनाशक दवाएं आती हैं उनका स्प्रे किसान भाइयों करते रहते हैं तो एक तरीके से वहाँ पर आप अपनी फसल को कंट्रोल कर पाते हैं। चौथी चीज़ किसान भाइयों आती है कि आपको जो पानी लगाना है वो अगर नमी आपके खेत में जब तक मेंटेन रहती है तब तक आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहाँ पर अगर नमी जैसे ख़त्म हो जाती है उससे पहले किसान भाइयों आपने आलू की फसल हो या सरसों की फसल हो या गेहूं की फसल हो उसमें नमी मेंटेन बनाकर रखेंगे तो एक प्रकार से पाले से आप कंट्रोल कर पाएंगे अपनी फसल से अच्छी पैदावार। अच्छे उसमें जब फ्लावरिंग वाली स्टेज चल रही है तो अगर पानी आप लगा देते हैं तो उसमें फलियां भी अच्छी आती हैं, मोटी आती हैं, लंबी आती हैं। अगर गेहूं गबोट अवस्था में पहुंच चुका है, वहां पर पाला ज़्यादा गिर रहा है, तो अगर नमी आप मेंटेन रखेंगे तो उसमें बालियों का विकास भी अच्छे से होगा, जो उसमें दाना बनेगा अच्छे से होगा, बालियाँ लंबी आएंगी, मोटी आएंगी और दाना जो बनेगा हमारा ठोस बनेगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों आपको यहाँ पर ठंड और पाले से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और किसान भाइयों नमी एक प्रकार का
आपको वहाँ पर फसल की ग्रोथ और उसमें दानों का भराव और फ्लावरिंग वाली स्टेज चल रही है, गबोट वाली अवस्था चल रही है, तो उस समय नमी आपको किसान भाइयों मेंटेन बना करके आपने गेहूं की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, चाहे आलू की फसल हो या सब्जी वर्गी फसल हो, सभी में नमी मेंटेन बना कर रखेंगे तो एक प्रकार से पाले से आप ठंड से कंट्रोल कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं किसान भाइयों जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।